जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पार्ट 11 वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पार्ट 11 वीडियो में हिंदी की भूमिकाएं के बारे में बताएंगे। और हिंदी की भूमिकाएं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले 3 प्रश्न को देख लेते हैं। तो 3 प्रश्न क्या है? तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न लिखा है कि भारत के 2 मुख्य भाषा परिवार कौन कौन से हैं। उत्तर लिखा है कि भारत के 2 मुख्य भाषा परिवार इस प्रकार हैं। पहला है आर्य भाषा परिवार, दूसरा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। पहला क्या है? आर्य भाषा परिवार, दूसरा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा प्रश्न है कि आर्य भाषा परिवार से संबंधित 2 प्रमुख भाषाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर क्या लिखा है? आर्य भाषा परिवार से संबंधित 2 प्रमुख भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहला है संस्कृत और दूसरा है हिंदी। पहला है संस्कृत, दूसरा क्या है? हिंदी। तीसरा प्रश्न क्या लिखे हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। यानी आपको यह बताना है कि जो भारतीय आर्य भाषा परिवार का सबसे पुराना, प्राचीनतम माने होता सबसे पुराना भाषा कौन सी है। तो उसका उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। क्या होगा? वैदिक संस्कृत। अब हिंदी की भूमिकाएं के बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम कुछ हिंदी की भूमिकाएं से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला बिंदु क्या लिखे हैं कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ था वो किस समय से हुआ था? तो आधुनिक समय से हुआ था। आधुनिक टाइम में आरंभ हुआ था। इसके वर्तमान मानक स्वरूप का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। क्या? आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु इसका आरंभिक रूप जो है 10वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगा। लोग जो है हिंदी खड़ी बोली को कितने शताब्दी में इसे अपनाने लगे, यानी इसको बोलने लगे? तो 10वीं शताब्दी में। कितने शताब्दी में साथियों? तो 10वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ रचकर साहित्य सृजन का श्री गणेश कर दिया। 14वीं शताब्दी में एक महान कवि थे जिसका नाम अमीर खुसरो थे। इन्होंने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा और इसे रचकर क्या किया? आरंभ किया। कब किया था? तो 14वीं शताब्दी में। उसके बाद अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखकर ये क्या बन गया? एक प्रथम लोकप्रिय कवि बन गए। हिंदी खड़ी बोली का विकास उत्तर से भारत में हुआ। उत्तर दिशा में जो राज्य पड़ते हैं उस राज्य में हिंदी खड़ी बोली का विकास बड़ी तेज़ी से होने लगा और वहाँ के लोगों ने हिंदी खड़ी बोली बोलने लगे। हिंदी खड़ी बोली को मुसलमान शासक दक्षिण भारत ले गए। हिंदी खड़ी बोली को मुसलमान शासक कहाँ ले गए थे? दक्षिण भारत ले गए थे और मुसलमान शासक ने इसे अरबी फ़ारसी में लिखा। हिंदी खड़ी बोली को मुसलमान शासक ने तो अरबी फ़ारसी में लिखा, जिसे दक्कनी या दक्षिणी हिंदी नाम दिया। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।